पेड़ बूढ़ा ही सही मगर छांव तो मिल रही थी, रहने के लिए झोपड़ी ही सही, कच्चा मकान ही सही, लेकिन सर छुपाने के लिए जगह तो मिल रही थी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आवास योजना और इनसे जुड़े हितग्राहियों की दिल की बातों को लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देखना शुरू कर चुके हैं आप। विकासखंड मगरलोड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार के लोगों को रहने के लिए आवास सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति मिला है। 1,30,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 15,000 रुपए की राशि रोजगार गारंटी के तहत दिया जाना है, जिसका पहला किस्त सीधा हितग्राही के खाते में पहुंच गया है। हितग्राही अपना कच्चा मकान तोड़कर प्रथम किस्त पर आवास बनाना तो चालू कर दिए हैं, लेकिन विकासखंड मगरलोड के 99 हितग्राही जिनके पास झोपड़ी ही सही, कच्चा मकान ही सही, लेकिन रहने के लिए छांव तो था, यह सभी हितग्राहियों की स्थिति दूसरे किस्त के इंतजार में घर से बेघर जैसी स्थिति हो गई है। चलिए हम आपको कौन कौन से पंचायत में कितने हितग्राही हैं जिनका दूसरा किस्त अब तक नहीं आया है उनको बताते हैं, सुनिए। ग्राम पंचायत भेंडरी से 6 हितग्राही, ग्राम पंचायत बोईर गांव से 3 हितग्राही, ग्राम पंचायत बोरसी से 1, हसदा से 1, झाझरकेरा में 5, कोरगांव में 4, मोतीमपुर से 28 हितग्राही हैं। सोचिए, इन लोगों के आवास अभी तक अधूरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत परेशवानी में 8 हितग्राही, ग्राम पंचायत परेवाडीही में 14, राकाडीही से 7, सांकरा से 10, सौंगा से 6, ग्राम पंचायत शुक्ला भाटा के आश्रित ग्राम आमाचानी से 6 हितग्राही हैं। इन ग्राम पंचायतों के टोटल 99 हितग्राही अपने दूसरे किस्त के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। न्यूज चक्रव्यूह के दर्शकों, न्यूज चक्रव्यूह के प्रेमियों, आप सबको मैं बता दूं, जिस हितग्राहियों का आवास स्वीकृत हुआ है वह हितग्राही जैसे तैसे अपने घर से पैसा लगाकर कर्ज लेकर प्लिंथ लेवल तक निर्माण कार्य करा चुके हैं। अब गरीब परिवारों के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही कर्ज पटाने के लिए पैसा, बल्कि रोज संबंधित विभाग के तगादे से परेशानियों का अलग सामना करना पड़ रहा है। आपको बताऊं कि यहाँ हितग्राही बैंकों के चक्कर लगाकर, आवास शाखा का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। इनके पैरों के चप्पल घिस चुके हैं, लेकिन अगला किस्त का कोई अता पता नहीं है। जनपद पंचायत मगरलोड के आवास शाखा से जब हमने जानकारी चाहा तो हमें पता चला कि विकासखंड मगरलोड के जो हम अभी आपको बताए हैं उन ग्राम पंचायत के 99 हितग्राही का ऑनलाइन पोर्टल में पहला किस्त की राशि नहीं दिखा रहा है। जब हमने इस मामले को हितग्राहियों से जानने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि लगभग 10 माह पहले आवास का पहला किस्त 40,000 रुपए खाते में डाला गया था, मगर 10 माह बीत जाने के बाद भी दूसरा किस्त का कोई अता पता नहीं है। दूसरा किस्त जल्द आएगा यह सोचकर हितग्राही उधार में छड़ सीमेंट लाकर आवास का कार्य कर रहे हैं। अब आवास ढलाई तक पहुंच चुका है, मगर दूसरे किस्त नहीं आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है कि कब कर्जदार का पैसा देकर मकान ढलाई करेंगे। हितग्राहियों का कहना है कि बरसात लग गया है, रहने के लिए जगह नहीं है, भारी बरसात में रहना बसना मुश्किल हो गया है। हितग्राहियों ने जल्द ही आवास के दूसरी किस्त डालने की अपील शासन प्रशासन से किए हैं। इस संबंध में जनपद पंचायत मगरलोड के पीएम आवास शाखा अधिकारी रोहित देवांगन से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इन हितग्राहियों के खाते में आवास का पहला किस्त पहुंच गया है, लेकिन हमारे ऑनलाइन पोर्टल में उन लोगों का किस्त नहीं दिखा रहा है, जिनकी जानकारी 2 माह पहले जिलाधिकारी को दे दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा पत्र लिखकर राज्य शासन को दे दिए हैं। जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल में पहले किस्त की राशि दिखाएगा उसके बाद उनका अगला किस्त खाते में आना शुरू हो जाएगा। मतलब आवास का पहला किस्त जिसका आहरण हितग्राही कर चुके हैं वह किस्त ऑनलाइन पोर्टल में शो ही नहीं हो रहा है। अपना कच्चा मकान तोड़कर पक्का मकान का सपना सजोए बीच मझधार में बैठे इन 99 हितग्राहियों की समस्या कब तक दूर हो पाएगा यह तो वक्त बताएगा। जनहित में यह खबर घर घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।
जाते जाते न्यूज चक्रव्यूह को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी की बटन को दबाएंगे तो हमारा अगला वीडियो की सूचना आपको मिलेगी। जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हमारा हौसला और साहस दोनों बढ़ता है, जिससे बेबाकी के साथ इस तरह की खबर आपके बीच लेकर आ सके। आप हमें ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।